बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान मंदिर में रोजाना कई श्रद्धालु आते हैं और मंगलवार शनिवार को मंदिर में अलग ही नजारा देखने को मिलता है। कनॉट प्लेस के इस प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण मुखी है, क्योंकि यह मूर्ति इस स्थान पर स्वयं ही प्रकट हुई थी। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। मंदिर में हनुमान दरबार के साथ साथ कई देवी देवताओं के दरबार भी मौजूद हैं। बादशाह अकबर के शासनकाल में आम्बेर के महाराजा मानसिंह प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जबकि 1724 में महाराजा जयसिंह ने मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। जाके बल से गिरिवर कांपे रोग। इस मंदिर में 1 अगस्त 1964 से लगातार 24 घंटे होने वाला श्री राम जय राम मंत्र का अटूट जाप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ है। प्रभु सदा सुहाई। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के सबसे प्राचीन हनुमान मंदिर में। कहा जाता है कि जो इस हनुमान मंदिर में दिल से भक्ति से पूरी श्रद्धा से बजरंगबली की पूजा अर्चना करता है, बजरंगबली उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। इस मंदिर की अपने आप में अलग ही भव्यता है, अपने आप में अलग ही विशेषताएं हैं। कहा जाता है कि जो इस मंदिर में स्वयं भू बजरंगबली स्थापित हैं, उनका जो मुख है वो दक्षिण की तरफ है और उनकी सिर्फ एक आंख ही नजर आती है। तो क्या कुछ इस मंदिर की विशेषताएं हैं, क्या कुछ अलग है इस मंदिर में, आइए पंडित जी से ही जान लेते हैं। तो हमारे साथ में पंडित जी हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ अलग विशेषताएं हैं, क्या कुछ अलग है इस मंदिर की, क्यों ये बजरंगबली का मंदिर अपने आप में ही अलग है। इसलिए विशेषता है, एक तो प्राचीन काल का मंदिर है, या विषय नहीं है, पांडव काल से बहुत प्राचीन मंदिर है। और जैसे अभी आपने देखा हर मंदिर में आप जो बजरंग की मूर्ति देखते हैं स्ट्रेट होती है, वैसे दक्षिण की मूर्ति की तरफ है, उनकी एक ही आँख दिखाई गई है, तो दक्षिण की तरफ उनका रूप है। और जैसे श्रद्धालु काफ़ी आते हैं, अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो उनकी मन्नत होती है उस हिसाब से यहाँ पे काफ़ी पूरी होती है। तो क्यों इस मंदिर में ही हमें ऐसे बजरंगबली देखने को मिलते हैं जिनका मुख सिर्फ एक तरफ है, क्यों बाकियों में नहीं, क्या ऐसा लगा? क्योंकि कहते हैं अपना प्रकट मूर्ति है एक तरफ से, और जिन्होंने दक्षिण की तरफ ही मूर्ति मुँह करके ही प्रकट होती है हिसाब से है। और जगह आप देखो तो कई जगह स्थापित भी की जाती है मूर्ति, तो ये स्थापित मूर्ति नहीं है। तो ये कहा जाता है कि ये मंदिर पांडवों के वक्त की है, जब पांडवों ने ये नगर बसाया था तब के वक्त की है ये स्वयंभू भगवान। तो क्या ये क्या कुछ हकीकत है? हकीकत ये जिस पांडवों के टाइम की है, मतलब प्रकट हुई थी, कहते पांडव काल में उन्होंने पांडवों ने पूजा करी थी। उसके बाद से भी चलते राजा मान सिंह वगैरह जैसे उनके टाइम से चांदी वांदी लगाई उन्होंने, इस हिसाब से प्राचीन काल की मूर्ति है। श्रद्धालुओं की कैसी आस्था होती है, किस तरीके से श्रद्धालु आते हैं, क्या कुछ कितनी भीड़ रहती है, किस दिन सबसे ज़्यादा भीड़? सबसे ज़्यादा भीड़ आप भी जानते हैं बजरंगबली का एक ही दिन है, वो है मंगलवार। और रही श्रद्धालुओं की आस्था, हर किसी की अपनी आस्था होती है। कोई बिजनेस को लेके आता है अपने, कोई संतान पूर्वक आता है, किसी का शादी ब्याह के हिसाब से आता है, कोई घर परिवार सुख शांति के, तो उस हिसाब से ही उसके श्रद्धालुओं की आस्था पूरी होती है यहाँ पूरी होती है। तो सुना आपने कि जो जैसी मान्यता लेकर आता है उसकी उसी तरीके की मान्यताएं पूरी होती हैं। और ये मंदिर कोई आज का मंदिर नहीं बल्कि बहुत ही पुराना मंदिर है, प्राचीन काल से ये मंदिर है, पांडवों के समय का ये मंदिर है। जैसा कि पंडित जी ने भी कहा कि हर जगह जो बजरंगबली की मूर्ति होती है वो स्थापित की जाती है, लेकिन जो यहाँ जो मूर्ति है वो स्वयं भू बजरंगबली है, यानी कि यहाँ खुद ये मूर्ति प्रकट हुई है। अगर आप एक नज़र दौड़ाएं तो आप देख सकते हैं कि चांदी के छत्र हैं,
बड़े बड़े यहाँ छत्र हैं और हमेशा बजरंगबली के यहाँ भक्ति में लीन रहते हैं सभी। अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने पुजारी हैं जो बजरंगबली की भक्ति में लीन हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं मूर्ति को भी कि किस तरीके से सिर्फ आपको एक ही आंख नज़र आएगी। अमूमन जो मूर्तियाँ होती हैं उसमें आपको बजरंगबली का सामने का मुख दिखेगा, लेकिन इस मूर्ति की यही खासियत है, यही विशेषता है कि आपको इसमें उनकी एक ही आंख नज़र आ रही है। जो उनका मुख है वो दक्षिण की तरफ मुड़ा हुआ है और जो टीका है, जो तिलक है वो भी लगा रखा है। तो अपने आप में अलग ही विशेषताएं हैं, अलग ही भव्यताएं हैं। जो जैसी मान्यता लेकर आता है बजरंगबली उसकी मान्यता पूरी करते हैं। कहा जाता है कि जो दिल से बजरंगबली की भक्ति करता है, बजरंगबली उसकी सभी मनोकामना पूरी करते ही हैं। साथ में वो पूरी अर्जी श्री राम से जाकर लगाते हैं। श्री राम उनकी बात सुनते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। उम्मीद है कि आप भी अब इस मंदिर में आकर दर्शन ज़रूर करेंगे और बजरंगबली से अपनी अर्जी लगाएंगे और बजरंगबली आपकी सभी मनोकामना पूरी कर देंगे। कैमरा पर्सन अशोक के साथ सपना शुक्ला, GK24/7 न्यूज़।